नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पेपर का एनालिसिस। आज हम करेंगे 24 अगस्त को दूसरी शिफ्ट में हुआ मैथ्स का कंप्लीट पेपर। सॉल्यूशन बिल्कुल सरल भाषा में होने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बेहतरीन सॉल्यूशन होंगे, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। सॉल्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगली शिफ्ट के बच्चों के लिए, क्योंकि इन एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन डिफरेंट डेटा के साथ आ रहे हैं। तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके अगली शिफ्ट में आ जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अरुण ने एक साइकिल खरीदी 800 रुपए की और 920 पे बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो देखिए, अब मुनाफा 120 का हुआ है 800 पे, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। ये 2 जीरो चला गया, 8 से जो है 15 बारी में 120 आता है, तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन खंबे को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, ये उसकी गति कितनी है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उसको हम क्या करते हैं कि उसकी ट्रेन की डिस्टेंस जो होता है वो गुणा किसका गुणन होता है, स्पीड, गति और समय का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेन की लेंथ निकाल लेते हैं। ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, देखिए अब यहाँ पे सेकंड्स में बात हो रही है, टाइम भी सेकंड्स में दे रखा है, तो स्पीड को हम क्या करेंगे, ये 90 उसकी स्पीड दे रखी है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। समय लगता है 15 उसको पोल को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो ये 18 से ये 5 बारी में चला जाएगा, तो जो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 को अगर 15 से गुणा करेंगे तो ये हमारी 375 मीटर। ये आ गई कितनी इसकी ट्रेन की लंबाई। अब वो कह रहा है कि 600 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए, जब ब्रिज को वो पार करता है, एक्चुअल में मान लेते हैं ये ट्रेन है, ठीक है, अब वो यहाँ पे ये ब्रिज है, तो जब वो ब्रिज को पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई तो वो तय करेगा ही करेगा, वो ब्रिज की लंबाई को भी तय करेगा, तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगी। तो जब हम 375 के अंदर 600 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 975 है ना जी। 975 की जो लंबाई होगी वो कितने, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, जिसको हम 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, तो ये टी टाइम में कवर करेगा। ठीक है, अब ये 18 से ये 5 बारी में चला जाएगा, और ये 5 5 25 हो जाएगा। 25 से ये देखेंगे हम 3 बारी 75, और ये बाकी बचा जो हमारा 9 बारी में चला जाएगा, तो 39 सेकंड जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जो है 39 सेकंड हो जाएगा, कि वो उस ब्रिज को 600 मीटर लंबे ब्रिज को 39 सेकंड में कवर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें अगर 35% का लाभ हुआ है तो x की वैल्यू, हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले देखिए 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इनका अनुपात लेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो वो कितना आ जाएगा, x अनुपात 27। यानी कोई चीज x में अगर खरीदी तो 27 में बेच दी। अब यहाँ पे देखिए कि 35% का उसको लाभ हो रहा है। 35% का मतलब क्या होता है, जब हम प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें, 5 से ये 7 बारी में, 5 से ये 20 बारी में, यानी कि 20 की कोई चीज ली गई है तो 27 में बेच दी, तो यहाँ पे 20 हुआ होगा तो वो 27 में बेच दी, है ना। यही मतलब हुआ इस प्रॉफिट के हिसाब से कि 20 की ली हुई चीज 7 के मुनाफे पे 27 में बेच दी। तो देखिए ये 27 ये 27, तो x का कितना मान आ गया, 20। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। ठीक है, आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इस 15:19 में से क्या नंबर घटाया जाए कि उनका अनुपात बाद में 3:4 आ जाए। तो देखिए ये हम बाय ऑप्शन करेंगे, ठीक है, 15:9। अब यहाँ पे सिंपली हमें दिख रहा है 15 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 10, 10 में ये 3 में कुछ नहीं जाएगा। अगर 2 घटा देंगे तो 13, एक जो प्राइम नंबर आ जाएगा तो वो भी नहीं जाएगा। 3 घटाएंगे तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, अब 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 12, और यहाँ 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 16। तो जब हम इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो 3:4 आ गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये कहता है कि एक मीता की इनकम 125% ज्यादा है सीता की इनकम से। तो देखिए पहले तो 125% का मतलब समझिए। तो जब हम 125% को ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है। 25 से ये 5 बारी में चला गया, 25 से ये 4 बारी में चला गया, तो यानी कि ये मीता और ये कितना आ गया, सीता। यदि सीता की इनकम 4 है तो 4 का 125% कितना होता है, 5। तो वो 125% से भी ज्यादा, यानी उतना ही ज्यादा। तो 4 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा 9। तो अब ये पूछता क्या है कि सीता की इनकम जो है कितनी कम है मीता से। तो देखिए सीता की इनकम कितनी कम है, 5 कम है।
ठीक है, ये 5 कम है और ये 5 किससे कम है, वो मीता की इनकम यानी कि 9, कि जिससे कंपैरिजन होता है वही नीचे आता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/9, तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो जब हम इसको काटेंगे तो 500/9 आ जाएगा, तो ये हमारा 55.55% इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 55.55%। ठीक है, इतना ये सीता की इनकम मीता से कम है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ को कैलकुलेट किया जाता है ना, एचसीएफ निकाला जाता है, महत्तम समापवर्त निकाला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना, विभाजन के तरीके से, जिसमें से लास्ट जो अंतिम विभाजक है वो 2 होता है और क्रमिक भागफल जो है पहले से अंत तक कितना है 2, 4 और 2। तो हमें दो संख्या ज्ञात करनी है कि वो 2 संख्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है 2 इसको सीधा इससे गुणा करेंगे, यानी कि अगर ये कंप्लीट जो क्वोशंट दे रखे हैं डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर लास्ट में 0 ही आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये 2 को जब हम 2 से गुणा करेंगे, ये 2 को 2 से गुणा किया प्लस 0, ये रिमाइंडर हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा 4। ठीक है ना, अब इस 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 को ये इससे पहले वाले जो क्वोशंट है इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब उसके अंदर ये जो 2 था ये एज अ रिमाइंडर बचा होगा, तभी तो ये हम नीचे से जो शुरू करेंगे, ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा, ऐसे हम चल रहे हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हम ऐसे ही चलेंगे, लेकिन हम ऊपर से करते आ रहे हैं, तो यानी कि ये क्या होगा, रिमाइंडर बचा गया होगा। तो ये 16 और 2 कितना हो गया, ये हमारा 18। ठीक है जी, अब इस 18 को किससे गुना करेंगे, 2 से। ठीक है, और ये 4 जो है पहले रिमाइंडर बच गया होगा, तो ये 18 दूनी 36 और 4 40। ठीक है ना, ये कंप्लीटली हमने क्या करा, 2 4 2, तो यानी कि देखिए क्या हो गया, ये हमारा 2 4 2, ये क्वेश्चन यहां से किया हम, लेकिन उल्टा करते हुए आए थे, तो यही इसका स्टैंडर्ड तरीका है हमारा करने का। ठीक है ना, हम चाहे तो वो डिवीजन मेथड से करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, इसको याद रखिए। तो जो 2 नंबर आए जिसका एचसीएफ है वो क्या है, 18 और 14, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 और 40, सॉरी 14 नहीं, 18 और 40। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन समझिए, उसके बाद वीडियो को स्लो स्पीड करके समझिए, जरूर समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रही है। ठीक है ना, यदि तेज बैठे हुए, देखिए मान लीजिए क्या है कि ये एक ट्रेन है जो स्लो चल रही है, इसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको जो है ये फास्ट चल रही वाली ट्रेन जो है क्रॉस करती है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में ये अपना डिस्टेंस L जो है यही क्रॉस करेगी, तो जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड गुना टाइम होता है। तो ये जो डिस्टेंस अपना चली, ये फास्ट चलने वाली ट्रेन ये चली, अब ये एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रही है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो स्पीड कितनी हो जाती है, प्लस। ठीक है ना जी, तो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो 29 में से 25 गया तो कितने बच गया, 4। अब इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 6 सेकंड में क्रॉस कर देती है। ठीक है, तो ये 6 से ये 3 बारी में चला गया, 6 3 18 हो गया। अब ये क्या कहता है, अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी ये दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड क्या है, प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, अगर सेम में जा रही होती तो माइनस हो जाती। तो देखिए 25 दूना 50 और 4 44, 50 और 54 है ना, 29 और 25 को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये 54 आ जाएगा। तो ये 3 से जो है ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 3 से 18 बारी में, तो 18 पंजे कितना हो गया हमारा 90, तो 90 मीटर आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर दी मैंने, सेम समझ लिया, बट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो अपोजिट में स्पीड प्लस हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 53,240 रुपए की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या होगी। देखिए क्या है कि 3 वर्षों की बात हो रही है, तो सबसे पहले समझिए 10%, तो 10% में बार बार बताता हूँ, 1 के ब्याज 10 पे, है ना, तो यानी कि 10 की चीज कितनी हो गई, 11। अब 3 वर्षों की बात हो रही है तो ये इसका क्यूब हो जाता है ना, तो यानी कि 1000 की चीज कितनी हो गई, ये 1331। ठीक है, अब ये 53,240 रुपए इसी की वैल्यू दे रखी है, 53,240 रुपए। ये सिंपली हमको दिख रहा है क्या, ये सिंपली हमको दिख रहा है कि ये इसका 40 गुना है, कितना गुना, 40 गुना। तो जो ये अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा धनराशि, ठीक है, ये अमाउंट हमारा हुआ है ना, राइट, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 40 गुना हो जाएगा। तो जो हमारा प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा, 40,000। तो इसका सही उत्तर क्या है, तीसरा ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है 40,000 रुपए। बहुत आसान था, सिंपली हमें ये सब कुछ नहीं लिखना था, हमको ये देखना था एग्जाम में कि 53,240 1331 का कितना गुना है, वो 40 गुना है। तो ये सिंपली हमारा 100 का 40 गुना कितना हो गया,
1000 का 40 गुना 40,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय जो है एस है। सबसे पहले समझिए, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो मंथली इनकम सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर है ना, तो देखिए नंबर ऑफ एग्रीकल्चर मान लेते हैं, कुल एग्रीकल्चर लोग कितने हैं ये मान लेते हैं, कुल एग्रीकल्चर लोग हैं हमारे पास NA। ये किसके बराबर दे दी है, ये यहाँ पे अगली लाइन में कहता है कि नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर जो है 11 गुना है कितने अदर वर्कर्स, यानी कि जो दूसरे वर्कर्स हैं उसके। तो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर को हमने NA मान लिया, वो 11 गुना है किसने, अदर वर्कर के, है ना। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ अदर वर्कर के 11 गुना है। ठीक है, सिर्फ हमने अभी ये इनको नाम दिया है कि हम आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब उसके बाद क्या कहता है कि जो एवरेज दे रखा है एग्रीकल्चर वर्कर का वो तो दे दिया S, और जो एवरेज दे दिया अदर वर्कर का वो कितना दे दिया है T। ठीक है, अब यहां से इनका अगर हम अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर और नंबर ऑफ अदर वर्कर का वो 11:1, यानी कि अगर एग्रीकल्चर वर्कर 11 में 11 है तो अदर वर्कर कितना है 1। ठीक है ना, अब एवरेज निकाल लो जी। एवरेज क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो सम निकालें, है ना। एवरेज अगर S दे दिया है तो सम कितना आ जाएगा इसका सम आ जाएगा, एग्रीकल्चर वर्कर कितने हैं हमारे पास 11 तो 11S। ठीक है, अदर वर्कर कितने हैं हमारे पास 1, और एवरेज कितना है T, तो इसका सम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1T यानी T। ठीक है, अब एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ, तो देखिए सबसे पहले ऊपर कितना आ जाएगा 11S प्लस 1T, है ना। अब नीचे टोटल कितना हो जाएगा 11 और 1 ये 12, तो ये आ गया 12 नंबर। टोटल वर्कर कितने हो गए, ये 11 एग्रीकल्चर वर्कर थे, 1 अदर वर्कर, तो कितने हो गए टोटल वर्कर 12। अब यहाँ पे 11 एग्रीकल्चर वर्कर है, S उसका एवरेज है तो सम हो जाएगा 11S, 1 अदर वर्कर है उसका एवरेज T है तो सम कितना हो जाएगा T, तो 11S प्लस T अपॉन 12 ये एवरेज आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या आ गया 11S प्लस T अपॉन 12, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 11S प्लस T अपॉन 12, यही इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नहीं समझ आया तो आप फर्स्ट राउंड में तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कीजिए एक कांस्टेबल लेवल एग्जाम के लिए, यदि आप ना कर सके। यदि अगर आपके पास समय बचा तो अगले राउंड में इसको निश्चित कीजिए, थोड़ा सा टाइम देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है, बस क्वेश्चन समझने का ही टाइम है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर हमें निकालना क्या है कि कुल तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। मान लेते हैं X है ना, ठीक है। अब उसमें क्या करता है कि 75% लोगों ने ही जो है वोट डाले, कितने 75% वोटों ने, तो ये हम मान लेते हैं X का कितना है 75%। अब उसके बाद क्या है कि 2% मत जो है अवैध हो गए, तो इसमें से 2% अवैध हो गए तो बचे कितने 98% जो है वो वैध रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है कि जो उम्मीदवार जीता वो कितने वोटों से जीता 9261 वोटों से जीता, जो कि डले हुए वोटों का कितना 75% है। तो ये हो गया डले हुए वोट, इसका 75% अगर हम निकालें ये किसके बराबर हो गया जीते हुए कैंडिडेट के वोट के बराबर, जो उसको मिला कितना है 9261। ठीक है ना, अब इसको हम जो है काट पीट कर लेते हैं। कैसे, 25 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 25 से ये 4 बारी में चला गया। ठीक है जी, यहाँ पे भी 25 से 3 बारी में चला जाएगा, 25 से ये 4 बारी में चला गया। अब इसमें बाकी की जो काटपीट बच लेंगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे काटपीट के, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो अगर सॉल्व करके सीधा देखा जाए तो ये 16,800 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 16,800। यही जो है टोटल क्या है नंबर ऑफ वोटर जो कि वोटर लिस्ट में एनरोल्ड है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। काटापीटी बात की जो है आप कर लीजिएगा, वीडियो की लेंथ बड़ी लंबी हो जाती है अगर मैं सारा इसका सॉल्यूशन काट के दिखाऊं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक थीफ है, मान लेते हैं ये 250, इनके बीच पुलिस और चोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये चोर खड़ा है, यहाँ ये पुलिस खड़ा है। अब ये 250 मीटर दूरी पे चोर जो है पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया चेस करना, पकड़ने का, तो दोनों ये भागते हैं। ठीक है, जो थीफ है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है और जो पुलिस है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है। तो ये बताना है कि ये जब पकड़ा जाएगा चोर पुलिस के द्वारा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मान लेते हैं वो इस जगह पे जो है पकड़ा गया कॉट, यानी कि यहाँ पे पुलिस ने इसको पकड़ लिया, पुलिस और थीफ यहाँ मिल गए, तो ये हमको डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना ये 250 मीटर, इसी को रिलेटिव स्पीड से चलेंगे। ये कैसे, ये 250 मीटर का डिस्टेंस, अब इनकी स्पीड देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक डायरेक्शन में क्या होती है स्पीड माइनस हो जाती है, तो 20 में से 16 गया तो बच्चा कितना 4,
तो ये 4 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से कर लेते हैं। अब मान लेते हैं क्या ये टी टाइम चला होगा यहां तक आने के लिए, जो पकड़ने के लिए, तो ये टाइम पहले हम निकालेंगे, है ना। तो ये 2 बारी में चला जाएगा, ये 9 बारी में चला जाएगा, और ये 5 दूनी 10 ही चला जाएगा इससे। तो टाइम जो आ जाएगा 25 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 225 सेकंड। तो यानी कि 225 सेकंड के बाद जो है पुलिस ने चोर को इधर पकड़ लिया होगा। तो ये जो दूरी होगी 225 सेकंड में चोर 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, इसको हम मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 कर लेते हैं, और 225 सेकंड चला है ये, तो है ना। तो ये डिस्टेंस आ गया। तो अब इसको जब हम निकालेंगे 2 से ये 9 टाइम्स चला जाएगा, 2 से ये 8 टाइम्स चला गया, तो ये 9 से अगर हम देखें ये 18 चला जाएगा, और 9 पंजे 45, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 गुना 25। तो जब हम इसको इंटू कर लेंगे 25 चौका 100 हो जाता है, तो यानी 1000 मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पुलिस जब चोर को पकड़ेगी तो वो 1000 मीटर चल चुका होगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्रिकेटर 64 पारियों में निश्चित औसत पे रन, देखिए मान लेते हैं क्या कि क्रिकेटर की जो 64 पारियों में एवरेज है, देखिए ये इनिंग्स मान लेते हैं कि ये जो इनिंग्स है ये एवरेज मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ मान लेंगे कि सम कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ मान लेते हैं कि 64 इनिंग में उसकी कुछ एवरेज रही होगी एक्स। यदि वो 65th इनिंग में 0 रन पे आउट हो जाता है, ये 65th इनिंग यानी कि 65 इनिंग में वो 0 रन पे आउट हो जाता है, तो उसका एवरेज जो है वो नीचे गिर जाता है 2 रन से। तो अगर एवरेज पहले एक्स था तो अब एवरेज कितनी हो गई, 2 से गिर गई, तो x-2 हो गई। ठीक है जी। तो सम यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाता है, ये 64x, तो यहाँ हो जाएगा 65x-2। तो ये जो डिफरेंस आएगा इनका, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस वो आएगा 0 के बराबर। कैसे, देखिए 65x-2, ये जो रन बने होंगे 65 इनिंग में, माइनस कर देते हैं हम 64 माइनस एक्स में, जो 64 इनिंग में रन बने होंगे, वो जो 65 इनिंग में जो रन बनाया वो निकालने के लिए हम 65 गुना एवरेज, और जो 64 इनिंग में रन थे वो 64 गुना एवरेज को जब हम कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि उसने 65 इनिंग में 0 रन बनाए, कोई रन भी नहीं बनाया। ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 65x माइनस, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 130 माइनस 64x, है ना। तो ये आ गया 0, तो ये 65 में से 64 गया तो x बच गया, तो ये 130 इधर आके प्लस हो जाएगा 130। तो ये पूछ क्या रहा है कि न्यू एवरेज बताना है, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। तो न्यू एवरेज तो भाई 2 घट गया, तो यानी कि 128, 130 में से 2 गया तो 128 इसकी नई एवरेज हो गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 128। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर पर 4840 रुपए हो जाने वाली मूल राशि क्या रही होगी। तो देखिए कुछ नहीं है, 10% का मतलब क्या होता है, 1 का ब्याज 10 पे, है ना। तो 10 की चीज कितनी हो गई 11, और 2 साल की बात हो रही है कितने की, व्हाट इज द सम आफ्टर 2, 2 साल की बात हो रही है, तो ये स्क्वायर हो जाता है। तो 100 की चीज 121, इस 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4840, तो ये सिंपली हमारा कितना गुना है 40 गुना, है ना। तो ये जो हमारा सम भी होगा प्रिंसिपल, ये भी 40 गुना, तो 100 का 40 गुना 4000 हो गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो मूलधन रहा होगा वो हमारा 4000 रुपए रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि x किसी काम को 12 दिन में करता है, वही काम जो है y जो है उस काम को कितने दिन में कर लेता है, वो 18 दिन के अंदर कर लेता है। ठीक है। अब ये काम क्या है, सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है, तो 12 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 18 से 2 बारी में। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, कार्य कुशलता। एक दिन में 3 यूनिट काम एक्स कर रहा है, तो वाई एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। दोनों ने काम करना शुरू किया 4 दिन तक, है ना। तो 4 दिन के अंदर 4 डेज में कितना काम हो जाएगा, 3 2 5 गुना 4, तो यानी कि 20 यूनिट का काम जो है 4 दिन के अंदर हो जाएगा। टोटल करना कितना है 36 यूनिट का काम। तो बाकी बचा हुआ काम अगर हम 36 में से 20 निकाल देंगे तो कितना बच गया 16 यूनिट का काम, जो कि किसके द्वारा, एक्स के द्वारा अकेले किया गया। तो 16 यूनिट के काम जो है एक्स के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, एक्स की एफिशिएंसी कार्य कुशलता है 3, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो वो 16 यूनिट का काम 16/3 दिन में करेगा। तो हमें ये बताना है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो ये देखिए 16/3 दिन का काम तो एक्स को लगा, और स्टार्टिंग में उन्होंने कितने दिन में काम किया, स्टार्टिंग में 4 दिन काम किया, तो ये 4 दिया 12, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 28, 28/3 दिन लगे पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 28/3। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है, ये कॉन्ट्रैक्टर किसी टनल को, है ना, सुरंग बनाने के लिए
40 दिन का काम लेता है, जिसमें 25 आदमियों को लगा देता है, ठीक है ना जी। 40 दिन का काम लेता है, 25 दिन लगा देता है। 24 दिन के बाद मान लेते हैं क्या कि 25 लोगों ने 24 दिन तक काम किया, उसमें देखता है कि वो 1/3 का रोड ही बना पाया। तो यानी कि अगर मान लेते हैं 3 यूनिट का टोटल काम है, तो उसका एक हिस्सा ही वो बना पाया। अब वो कहता है कि कितने एक्स्ट्रा आदमी वो एम्प्लॉय करेगा। मान लेते हैं वो टोटल आदमी कितने हो गए, एक्स, उनके एक्स, ताकि 4 दिन पहले काम को कंप्लीट कर लिया जाए। तो 40 दिन का काम वो ठेका लेता है, जिसमें से 24 दिन वो ऑलरेडी काम कर चुका है। तो बचा कितना, वो बचा उसका 16 दिन का काम, जिसमें से 4 दिन उसको और कम करना है। तो यानी कि अब वो 12 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। अब देखिए ये 3 यूनिट का काम में से 1 यूनिट का काम तो वो ऑलरेडी कर चुका है, तो बचा कितना, 2 यूनिट का काम। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये MDH का फॉर्मूला, M1D1H1/W1 M2D2H2/W2 है ना। ये इस फॉर्मूले पे हमने सॉल्व किया। M का मतलब है कितने लोग कितने दिन तक और कितने प्रति घंटा काम करते हैं, W1 का कितना हिस्सा उन्होंने काम का किया, है ना। ये दोनों इक्वेट इसी फॉर्मूले से हमने किया है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए ये 12 से ये 6 बारी में चला गया, 6 से ये 4 बारी में चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 चौका 100, यानी कि 100 आदमियों ने मिलकर काम किया होगा 12 दिन, ताकि जो है बाकी बचा हुआ काम 4 दिन पहले कंप्लीट हो जाए। तो उसने लगाए कितने थे भाई, 25 आदमी तो उसने लगा ही रखे थे, और 100 आदमी यानी कि 75 आदमी वो एक्स्ट्रा लेकर आया 4 दिन पहले काम कंप्लीट करने के लिए। तो उत्तर इसका ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी उसका सही उत्तर जो हो गया वो कितना हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास कि 75 आदमी जो हैं लगे होंगे एक्स्ट्रा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यापारी जो है एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेच देता है ना जी। मान लेते हैं क्या, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि एक खुदरा व्यापारी है, उसकी अंकित मूल्य किसी चीज की कितनी है, मार्क प्राइस 20, ये मान लेते हैं हमें, जो हमें निकालनी है MP। अब वो क्या करता है, 20% की छूट पे रिटेलर को बेचता है ना। 20% की छूट यानी कि इस अंकित मूल्य के 80% पे उसने क्या करा है, उसको दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे 20% के डिस्काउंट देने के बाद 10% का डिलीवरी और पैकेजिंग चार्ज ले लेता है, यानी कि 10% का वो उसको डिलीवर करने और उसको मटेरियल पैक करने का चार्ज ले लेता है। तो इस मूल्य पे उसने क्या करा, 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 110%। तो 110% का मतलब कितना होता है, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे 100, ये उसका पैसा हो गया, ठीक है। जो उसने जो एक खुदरा विक्रेता है उसने रिटेलर से लिया, ठीक है जी। अब रिटेलर ने क्या करा, इतना पैसा तो उसने उसको दिया ही दिया है ना खुदरा व्यापारी को। अब उसने क्या करा, इसके ऊपर 4092 रुपए जोड़कर जो है क्या कर दिया उसने, ये एक आगे जाके किसी ग्राहक को बेच दिया, ठीक है जी। आगे जाके किसी ग्राहक को बेच दिया। बेचने के बाद यानी कि अब उसको बेचने के बाद कितने का लाभ हुआ, 25% का उसको लाभ हो गया। यानी कि जो उसने ये रुपया इतना टोटल पैसा ग्राहक से लिया वो किसके बराबर हो गया, वो ये जो उसने पैसा चुकाया था खुदरा व्यापारी को, इसके 25% ज्यादा, यानी कि 25% का इसके ऊपर 25% का लाभ का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि 1/4, यानी कि 4 का लाभ 1 पे, तो ये 5/4, यानी कि ये जो वैल्यू हुई ये बराबर हो गई किसके, इस वैल्यू के। समझिए क्या है कि एक खुदरा व्यापारी ने कोई मार्क प्राइस था किसी वस्तु का, उस पे एक रिटेलर को 20% की छूट दी, तो उसने 80% पे बेच दिया। तो MP पे मार्क प्राइस पे 80% ये हो गया। उसके ऊपर उसने 10% ज्यादा लिए पैकेजिंग और डिलीवरी के, तो वो 110% हो गया इसका, ठीक है जी। अब रिटेलर ने क्या करा, इसी प्राइस के ऊपर 4092 रुपए जोड़कर किसी ग्राहक को बेच दिया, जो किसके बराबर हो गया कि जो उसकी लागत मूल्य थी उसको 25% का लाभ हुआ। तो 25% का मतलब कितना हो गया, 5/4, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज जब इस साइड आएगी इसमें से माइनस हो जाएगी, तो 4092 रुपए जब हम ये टोटल इसमें से माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, MP 80/100 इंटू 110/100, ठीक है ना, ये आ जाएगी इधर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5/4 - 1, है ना। तो ये MP इंटू 80/100 हो जाएगा, इंटू 110/100, और ये 1/4 हो गया, तो 4992। अब यहां से जब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये 2 0 से 2 0 चला गया, 11 से ये सिंपली जो है 3 बारी में चला जाएगा 33, है ना, और 7 बारी में चला जाएगा 77, और 2 बारी में 22।
4 से ये हमारा कितना 2 बारी में चला गया, और फिर ये 2 बारी में चला जाएगा 1 और 8 16 और 6 से 12 बारी में। तो जो मार्क प्राइस आएगा वो ये 2 जीरो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जो मार्क प्राइस आ गया हमारा 18,600 रुपए इसका अंकित मूल्य हो गया। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 18,600, जो कि ट्रेडर के लिए मार्क प्राइस बनाया गया था। प्राइस दैट हैड दी मार्क ट्रेडर, है ना, जो खुदरा व्यापारी ने मार्क प्राइस लगाया था, तो वो 18,600 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नहीं समझ आया तो इसको वैसे भी आपको एग्जाम में लास्ट अटेम्प्ट करना होता है, लास्ट में दूसरे तीसरे राउंड में थोड़ा सा आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और सॉल्यूशन दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पे बेच दिया। मान लेते हैं क्या कि 100 रुपए की चीज थी, उसने 80 रुपए पे बेच दी। यदि वो क्या करता है 105 रुपए की प्रॉफिट पे बेचता है, मान लेते हैं ये 20% के उसने नुकसान पे बेचा। अब इस 100 को 5% के मुनाफे यानी 105 पे बेचता तो उसको 1200 रुपए ज्यादा मिलते। तो यानी कि ये कितनी वैल्यू हो गई, ये हमारी 25 एक्स्ट्रा। तो इस 25 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, ये दे रखी है 1200। तो ये सीधा सीधा कितना गुना है, ये सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये 48 गुना है। कितना, 48 गुना, है ना। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो भी 48 गुना हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 100 में 48 को गुणा करेंगे तो 4800। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 4800। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 4 यहाँ है, तो 2 की पावर 2 इसमें आई होगी, 2 की पावर 2 हाईएस्ट हो गई। अब 3 की पावर 5 है यहाँ, 3 की पावर 2 है, तो 5 के अंदर 2 आई होगी, तो हाईएस्ट में 3 की पावर 2 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट में 5 की पावर 1 ही आएगी। ठीक है ना जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका एलसीएम निकालना है। सिंपली जो है एलसीएम पता ही है, फैक्टर निकाल सकते हैं आप। तो इसका ऑप्शन तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं फैक्टर के हिसाब से भी या फिर डिवीजन मेथड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां अलाउंसेस बराबर है ना। 2% एम्यूलमेंट्स ऑफ 2% सेम है ना। तो यानी कि अगर देखा जाए कि लेकिन उनमें से एक को मूल वेतन का 65% भत्ता के रूप में मिलता है। देखिए क्या करते हैं, जो पहले वाला है ना, पहले वाला और बाद वाला है ना, बाद वाला अगर हम देखें इनका अनुपात ले लेते हैं तो देखिए पहले वाले में क्या मिलता है कि 65% मिलता है उनका बेसिक पे का, है ना, पहले वाला। ठीक है, ये इनका क्या मिलता है अलाउंसेस। बाकी वाले में क्या मिलता है, जो बेसिक पे है बाद वाले का उसका 80% मिलता है। हमें क्या करना है, अब ये इन्हीं का अनुपात क्या निकालना है कि पहले वाले व्यक्ति का मूल वेतन, है ना, तो यानी कि पहले वाले व्यक्ति का बीपी अपॉन बेसिक पे ऑफ बाद वाले का, तो ये कितना आ जाएगा 80% अपॉन यहाँ पे ये 65%, ये 65 इधर नीचे आ जाएगा और ये बी इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 5% से परसेंट चला जाएगा। 5 से अगर हम ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 16/13। तो यानी कि जो बेसिक पे का इनका अनुपात आ जाएगा वो 16:13 आ जाएगा, किसका, पहले वाले और बाद वाले का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 16:13। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसके बाद जो है उसको 44% का क्या हो जाता है, लाभ। ठीक है ना। सबसे पहले समझिए ये अंकित मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 20% का डिस्काउंट होता है 1 का डिस्काउंट 5 पे। तो मान लेते हैं 5 किसी की अंकित मूल्य है तो उसने 4 पे बेच दी। अब 44% का उसको प्रॉफिट होने का मतलब क्या होता है, 44% का मतलब प्रॉफिट होता है 11 का प्रॉफिट उसको 25 पे, है ना, 11 का प्रॉफिट उसको 25 पे। तो मान लेते हैं कि अगर 25 रुपए की कोई चीज रही होगी उसकी क्रय मूल्य, तो 11 प्रॉफिट यानी 36 पे उसने उसको बेच दी, विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ 4 है, यहाँ 36 है, तो बराबर कर लेते हैं, इसको 9 से गुना कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो बताना है क्या कि फाइंड आउट इफ ही सेल एट द मार्क प्राइस। यदि वो अंकित मूल्य यानी कि 45 रुपए पे ही चीज को बेच दे तो उसका प्रॉफिट मुनाफा कितना होगा। देखिए 25 रुपए की चीज अगर 45 में बेच देगा वो, तो 20 का मुनाफा 25 पे। ठीक है, अब परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, 25 से 4 बारी में 20 चौका 80% का उसका जो है मुनाफा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है
कि एक विलेज ट्रेड फेयर, गांव में एक मेले में एक आदमी जो है घोड़ा और ऊंट खरीदता है, कितने पे? दोनों को खरीदता है 5,125 रुपए पे, ठीक है जी। यदि वो क्या करता है, घोड़े को 20% के प्रॉफिट पे, है ना, लाभ पे भेज देता है और ऊंट को 20% के नुकसान पे भेज देता है, ठीक है। तो अब ये बताना है कि दोनों का यदि एनिमल का जो सेलिंग प्राइस था वो सेम प्राइस था, तो हमें बताना है कि जो चीपर एनिमल, सस्ता एनिमल है, उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। देखिए क्या होता है, 20-25% का प्रॉफिट का मतलब होता है एक का प्रॉफिट 4 पे, और 20% का नुकसान का मतलब क्या होता है, एक का नुकसान 5 पे। तो देखिए अगर 4 की चीज कोई ली तो उसने 5 पे बेच दी, अब दोबारा उसने ऊंट को क्या करा, 5 पे लेके 4 पे बेच दिया। अब यहाँ पे समझिए क्या कि दोनों का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, बराबर है। तो बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना कर लेंगे दोनों जगह, और यहाँ पे 5 से गुना कर लेंगे, है ना। तो ये भी 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। अब एक चीज देखिए कि ये कितना हो गया, 6 5 11 और ये 2 2 4। तो इस 41 की जो वैल्यू दे रखी है हमको, वो कितनी दे रखी है, 5,125 रुपए हमको ये वैल्यू दे रखी है, जो कि कितने गुना है, वो जो कि हमें दिख रहा है ये 125 गुना है। 41 से जब हम डिवाइड करेंगे 5,125 को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 125 गुना, ठीक है ना। अब हमको क्या नहीं, सॉरी ये क्या कर रहा है, मैन बायज अ हॉर्स, है ना, कॉस्ट प्राइस ही दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, ये सही किया हमने, 125 गुना। अब ये पूछता है कि सस्ते वाले जानवर की क्रय मूल्य क्या होगा। तो सस्ता जानवर कौन सा, 16 रुपए में जो खरीदा गया, यानी कि क्या, 16 रुपए में हमने क्या खरीदा, उसने घोड़ा। तो इस 16 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी 125 गुना कर दीजिए। तो 16 को 125 गुना करेंगे तो सीधा सीधा 2000 आ जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 रुपए सस्ते जानवर की क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, ग्राफ का डीआई का क्वेश्चन है, जिसके अंदर फाइंड द एंगल। अच्छा, इसमें हमें कॉफी का जो है ना एंगल निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, इन सबका जो टोटल का जो सम होता है वो 100% है ना, 100%। ये किसके बराबर होता है, ये 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल का टोटल कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। 100 डिग्री की वैल्यू 360 डिग्री आ गई। हमें ये बताना है एंगल किसके सेक्टर का, कॉफी का। तो यहाँ कॉफी कितना है, 20%। तो देखिए 20% के लिए हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 36 को 5 से डिवाइड करने का मतलब होता है 72 डिग्री। तो कॉफी का सेंट्रल एंगल आ जाएगा कितना, 72 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी डीआई का क्वेश्चन है। इसके अंदर कहता है क्या कि नंबर ऑफ, देखिए इसमें जो है कि कितने गांवों को 4 अलग अलग स्टेट के अंदर जो है ना 3 साल के अंदर बिजलीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, बिजली आई है 4 गांवों के अंदर 3 सालों में। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ विलेजेस इन स्टेट बी वर इलेक्ट्रिफिकेशन डन इन 2014। तो देखिए 2014 के अंदर स्टेट बी में, तो 2000 स्टेट बी तो ये रहा, और 2014 की बात की जाए तो यानी कि ये वाली बात की जाए तो ये कितना है हमारा 40। तो ये 40 जो है इस व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ, तो ये कितना प्रतिशत है, नंबर ऑफ विलेज इन स्टेट डी वेयर इलेक्ट्रिफिकेशन वर डन इन 2012। तो स्टेट डी के अंदर 2012 में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की गई थी, यानी कि ये क्या 50। तो ये 40 जो है 50 का कितना गुना है, तो सिंपली क्या कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये 2 बारी में चला जाएगा, 40 गुना 80, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 80% है ये था अंत। इस शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन थे मैथ्स के। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लगा है। यदि आप अभी तक आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम 25 अगस्त के दोनों शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।